स्टूडेंट्स, 7th क्लास। आज मैं आपको क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। पहले तो हमें उसका अर्थ आना ज़रूरी है कि क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य करना। क्रिया का अर्थ क्या होगा, कार्य करना। अब हम पढ़ेंगे उसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आया? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे रीमा गाती है, बच्ची हंसती है। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, रो, चल, है ना, आदि, ये सब। ठीक है, जैसे लिखना तो क्या है, क्रिया है। अब लिखना में धातु क्या हो जाएगी, लिख। समझ में आ गया? लिखना तो क्रिया है, अब लिखना में धातु क्या हो जाएगी, लिख। लिख से ही तो लिखना बन रहा है, तो ये मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे हैं, है ना, तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्ता के साथ क्रिया होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आएगा? इजी लैंग्वेज में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे लता ने खाना खाया। अब खाया तो क्या है, इसमें क्रिया है। अब क्या खाया, खाना खाया, तो ये कर्म हो गया, है ना। तो क्रिया के साथ कर्म आ रहा है तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। फिर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न लगे तथा क्रिया का व्यापार तथा फल दोनों ही किस पर पड़े, कर्ता पर रहे। समझ में आ गया? कर्ता के ऊपर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम इजी लैंग्वेज में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम या रमन हंस रहा है। समझ में आया? क्रिया क्या है, हंस रहा है। समझ में आ गया ना? अब इसमें कर्म नहीं है, कर्ता तो रमन हो गया, क्रिया हो गई हंस रहा है। अब इसमें कर्म है ही नहीं ना, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। एक एग्जाम्पल और, जैसे आम मीठा है। ठीक है, अब इसमें कर्ता तो क्या है, आम है, और क्रिया क्या है, मीठा है। ठीक, तो अब इसमें भी कर्म नहीं है ना, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो क्रिया के साथ क्या, किस तथा किसको प्रश्न जोड़ने पर यदि उत्तर मिले तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और यदि उत्तर ना मिले तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। समझ में आ गया ना, कि अगर क्रिया के साथ क्या, किस तथा किसको प्रश्न जोड़ने पर यदि उत्तर मिल जाता है तब तो सकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर नहीं मिलता है इन तीनों शब्दों को जोड़ने पर, मतलब या तो क्या या किस या किसको, अगर ये प्रश्न जोड़ने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया, और उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा रो रहा है। अब इसमें किस या किसको रो रहा है, अब ये प्रश्न हमने पूछा पर इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नमन चित्र बना रहा है ना। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, प्रश्न बना लिया, भाई क्या बना रहा है, तो चित्र बना रहा है ना। क्रिया में हमने क्या जोड़ा, भाई क्या बना रहा है, तो इसमें उत्तर आ रहा है ना हमारे पास, भाई चित्र बना रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कभी कभी अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे वह रोता है, ये तो अकर्मक क्रिया है ना। वह अपना रोना रोता है, तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है, रोना, मतलब रोता है तो क्रिया हो गई। अब कैसा रोना रो रहा है, अपना रोना रो रहा है, तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया है। समझ में आ गया ना आपको? चलिए आज तक इतना ही बहुत है, आपको इतना ही पढ़ना है और समझना है ना। ओके, बाय बाय।